से यहाँ पे एक ही एरिया में मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट वर्क कर रहा हो, तो मार्केट जैसे ही अगर उसको ऊपर जाना रहेगा तो क्या करेगा, पहले बायर्स को इनवाइट करेगा। ठीक है, बायर्स को इनवाइट करेगा। उसके बाद बायर्स का एसएल किधर लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, या तो बहुत अच्छा बायर होगा तो इधर लगा होगा, जो मतलब कि हैवी रिस्क रिवॉर्ड लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट, ये नीचे आएगा, पुल बैक लेगा और इनका एसएल हिट करेगा, फिर अगेन चला जाएगा। तो इस समय आपको बाई कहाँ करना होगा, जब अगेन एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद जब अपना ये हाई तोड़े तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और इसके नीचे एसएल लगाओगे, और फिर 1:2 और 1:3 का आप टारगेट अच्छे से ले सकते हो। वही सेम चीज नीचे की मार्केट ऐसे आए, थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर जब अगेन इस एरिया को तोड़े तो आप यहाँ पे एसएल लगा के यहाँ पे बाई करके फिर मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये मूव कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। आप इसका यूज निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में और अब फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो इसका। तो आज हम सीखेंगे कि आप मार्केट में मूवमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे ट्रेड ले सकते हैं, अपना एसएल, स्टॉप लॉस, बाकी सारी चीजें कैसे डिफाइन कर सकते हैं मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सिंपली हमको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा कि होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो चलते हैं, हम आपको एक पीडीएफ से लेके और पीडीएफ के माध्यम से पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद हम चार्ट पे आके उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब कि एक पीडीएफ पे, जहाँ पे हम आपको सारी चीजें समझाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका बाजार में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है। हाँ हाँ, मतलब कि एक होता है हाई स्विंग, एक होता है लो स्विंग। मतलब मार्केट कभी भी आप देखोगे कि एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलता, मार्केट ऐसे जाएगा। आपको दिखाते हैं कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मार्केट ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसको क्या कहते हैं, हायर हाई, हायर लो। ये हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर ये हायर लो। क्यों हायर हाई हायर लो बोलते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे है, नीचे आने के बाद ये जो इसका हाई लो है, इससे ऊपर ये लो है, इसको आप हायर लो बोलते हैं। हायर हाई क्यों बोलते हैं, ये हाई बना है, हाई के बाद जब ये नेक्स्ट इसको तोड़कर ऊपर जाएगा तो इसका क्या होगा, ये फर्स्ट हायर हाई हो जाएगा, ये सेकंड हायर हाई था। ठीक है, इसके बाद ये फिर हायर लो बन जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट मूवमेंट करके चलता है, जिसको मतलब हाई स्विंग और लो स्विंग भी बोलते हैं। ठीक है, और हाई स्विंग लो स्विंग क्या होता है, मतलब कि मार्केट ऐसे गया, ये फिर यहीं से मूव मूव कर दिया, तो इसका क्या बोलेंगे, इसको हाई स्विंग। फिर इसके बाद ये मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ से फिर मूवमेंट किया, तो इसका बोलेंगे लो स्विंग। ये ऐसे भी हो सकता है, ये मार्केट ऐसे भी हो सकता है, इसका भी ये हाई स्विंग बोल सकते हैं, इसका ये लो स्विंग बोल सकते हैं। तो ऐसे भी आप मतलब कि मार्केट देख सकते हैं स्ट्रक्चर की, इसके अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे लिखा है जब प्राइस ऊपर जाकर मुड़ती है, मतलब जब प्राइस कोई भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है उसके बाद एक क्या होता है, स्विंग लेता है, मतलब नीचे आने के लिए थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो उसी को होते हैं हाई स्विंग। ठीक है, मतलब और जब नीचे जाकर मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाने का किसी एक पॉइंट पे ऐसे ही फिर वहां पे स्टेबल हो गया, फिर एक ऊपर सा मूव देगा, तो उसके क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्विंग लो। इस क्या बोलेंगे, इसको स्विंग हाई बोलेंगे। और यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो इसको स्विंग लो बोलेंगे। उसी तरह आप फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ठीक है, तो आपको हम दिखाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है और किसके अकॉर्डिंग चलता है। मार्केट कभी भी आप देखेंगे कि एक तरफा ऐसे रैली नहीं देता है। मार्केट हमेशा देखेंगे कि क्या करता है, कि छोटी छोटी कैंडल बनाता है। मार्केट हमेशा ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनाता है, और ऐसी कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। नहीं आप देखते हैं कि मार्केट ऐसे कभी ऊपर गया है, नहीं, ये छोटी छोटी कैंडल बनाते जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेगा, फिर उसके बाद ऐसे मार्केट जाएगा। मतलब लाइक ऐसे जाएगा, ऐसे होने के बाद फिर ऐसे जाएगा, एक या हायर हाई बन गया, ये हायर लो। तो ऐसे मार्केट इस तरह से करके जा, और फिर हम इसी का यूज करके किसी स्टॉक्स में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और ये मतलब कि इस पे लॉन्ग ट्रेड भी, शॉर्ट ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप समझ गए ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप मतलब इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में भी या क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो या फॉरेक्स मार्केट में भी इसका अच्छा यूज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि हायर हाई हायर लो बनता कैसे है। जब मार्केट वन टाइम ऊपर जाता है, किसी मतलब कि ये मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, हायर हाई। हायर हाई बनने के बाद ये क्या करेगा कि इसके ये अपने लो को तोड़ेगा नहीं। आप देख रहे हैं, इसको अपने लो को तोड़ेगा नहीं, ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर यहीं से अगेन ऊपर चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लोअर लो। ठीक है, फिर उसके बाद लोअर हाई। ठीक है, हायर हाई, सॉरी, फिर हायर लो। क्या होता है हायर हाई हायर लो, मतलब ये मार्केट एक बार गया इस पॉइंट पे, इसके बाद नीचे आया तो ये हायर लो बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट फिर अगेन इस अपने हायर हाई को तोड़ा, यहाँ पे जब से तोड़ेगा तो ये इसका सेकंड हायर हाई बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये अपना ये लो इसका ये है,
और फिर इसको ये तोड़ेगा नहीं, फिर इसके ऊपर ये एक और लो बनाएगा, फिर यहीं से मार्केट अगेन ऊपर चलाएगा, तो ये इसका हायर लो सेकंड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हायर हाई थर्ड हो जाएगा। तो ऐसे करके मार्केट मूवमेंट करता है। तो हम अभी इसको चार्ट पे भी अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इसका यूज करके ट्रेड भी कैसे लेंगे, तो हम आपको इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो आप ये देख सकते हो मार्केट ये मतलब कि यहाँ पे बुलिश था, ठीक है, और ये बेरिश भी हो सकता है। मार्केट एक तरफा ऊपर ही नहीं जाता। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैसे नीचे की साइड मूव कर रहा है। तो थोड़ा आते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि मार्केट जब गिरता है तो एक ऐसे आया मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इसका क्या लोअर लो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे फॉल नहीं करेगा, जब भी फॉल करेगा ऐसे 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 एक मतलब कि पैटर्न पे चलता रहेगा मार्केट, एक स्ट्रक्चर बना के चलेगा। ये नहीं कि यार मार्केट सीधे ऐसे फॉल किया ऐसे अब, क्योंकि यार अगर आप बायर यहाँ पे सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कोई तो होगा जिसको बाई करेगा, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करेगा उसके बाद आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कोई सेल किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला गया। भाई मार्केट को नीचे जाने के लिए पहले ऊपर वालों को बायर की ऐसे लेना पड़ेगा ना, मतलब कि ये बंदा अगर ये सेल किया है तो कोई बेचने वाला चाहिए ना, तो यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ पे जो बाई किए उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट अगेन नीचे जाएगा। तो ऐसे करके मार्केट मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि ये क्या ऐसे मार्केट नीचे आया, इसका लोअर लो बन गया किसी हाई प्लेस पे था, ठीक है, वहां से मार्केट गिरा, इसका ये लोअर लो बन गया, फिर यहीं से अगेन ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा ऊपर साइड, ऊपर जाएगा, ये लोअर हाई बन गया। क्या ये लोअर लो है, मतलब कि लोअर लो इससे ऊपर बना है लोअर हाई, ठीक है, इससे ऊपर बना है इसीलिए लोअर हाई बोलेंगे। फिर अगेन मार्केट क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे इसको तोड़ा, तो ये इसका लोअर लो सेकंड बन गया, लोअर लो सेकंड बन गया, और ये क्या, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा तो लोअर हाई सेकंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसका लोअर लो है इससे थोड़ा ये ऊपर है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इस लोअर लो से ये दूसरा लोअर लो क्या है, ऊपर है, तो ये लोअर हाई सेकंड बन जाएगा इसका, और फिर मार्केट अगेन यहीं से फॉल कर जाएगा। तो मार्केट की स्ट्रक्चर दो तरीके से काम करता है। जब मार्केट बेरिश होगा तो हायर बेरिश होगा तो हायर हाई हायर लो हायर हाई बढ़ेगा। जब मार्केट सॉरी, जब मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट में क्या बनेगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई, और जब मार्केट बियरिश होगा तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में चलता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम चलते हैं अभी आपको चार्ट के ऊपर लेकर, ठीक है, और चार्ट पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ट्रेड को जारी रखते हुए अच्छा हायर हाई और हायर को तोड़ता है, तो जो उसको बॉस करते हैं, मतलब क्या होता है, जब अपना स्ट्रक्चर जब मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, हम देखेंगे कोई मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव करते जा रहा है, तो क्या करता था, जब उसको अगर ये ट्रेंड बदलना होगा तो क्या करेगा, अपना हायर हाई को तोड़ेगा, हायर हाई को तोड़ने के बाद क्या करेगा, ये हायर लो को भी तोड़ेगा। जब ये इस एरिया को तोड़ेगा तो क्या कर देंगे, चेंज या ब्रेक, मतलब कि अपने पैटर्न को मतलब स्ट्रक्चर को क्या किया ब्रेक कर दिया। जबकि इसके अकॉर्डिंग मार्केट को एक हायर लो बनाना चाहिए था और हायर हाई बनाना चाहिए, लेकिन क्या किया इसने, अपने हायर लो को ही तोड़ दिया और यहाँ पे एक अगेन मतलब लोअर हाई बना दिया, ठीक है, मतलब कि लोअर लो बना दिया। तो अब इसके बाद मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर मार्केट नीचे चलेगा, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे चार्ट के ऊपर, और इसके कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम उस पे आपको ये भी दिखाएंगे। तो सिंपली हम लोग आ चुके हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट के ऊपर इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक मार्केट यहाँ से फॉल किया, तो फॉल करने के बाद ये मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल किया, ये यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद मार्केट उठा, फिर यहाँ से गिरा, फिर उठा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, पहले मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, ये क्या बन गया, हायर हाई, ठीक है, यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, हायर हाई, फिर ये हायर लो। मार्केट यहाँ से आया या हायर लो यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि इसका अपना लो तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हायर लो, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद फिर क्या बन गया, ये सेकंड हायर हाई और ये हायर लो। फिर इसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गया, और इस पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को ये तोड़ नहीं पाया, फिर अगेन ये क्या कर दिया, अपने ही मतलब कि लोअर लो को तोड़ के मार्केट ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होने के बाद फिर देखते हैं आप मार्केट अगेन फॉल कर गया। अगर इसको ऊपर जाना रहता तो ये क्या करता, फिर अगेन इसको ये तोड़ता, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बनाता, तो फिर आप यहाँ पे एक ऐसा सा ट्रेड लेते हैं, और लेने के बाद इसके नीचे ऐसा लगता है, और उसके बाद ऊपर 1:2 और 3 का टारगेट लगाते हैं और अच्छा से, लेकिन बट क्या हुआ कि मार्केट इस अपने हायर लो को तोड़ा नहीं, ठीक है, हायर हाई को तोड़ा नहीं, यहीं पे अगेन मतलब कि क्या लोअर लो बना दिया, इस अपने लोअर लोअर को तो हायर लोअर हाई लोअर को तोड़ के, और फिर मार्केट यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और इसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे गया। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कि आपको ये भी देख सकते हैं कि मार्केट एक दफा यहाँ पे भी है, कल का ही मार्केट अभी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे का मार्केट है, ये अभी कल का मार्केट अभी बंद हुआ, जिस जब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, एक
लोअर लो बनाया, फिर अपना हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर अगेन हायर हाई बनाया। ठीक है, ऐसे करके मार्केट ऊपर गया। तो आप यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं? तो पहला ये यहाँ पे ठीक है ड्रॉ करते, इसके बाद जैसे मार्केट ऊपर गया, ये क्या बन गया इसका हायर लो। ठीक है, तो आप वेट करेंगे एक बार और हायर हाई बने, तो एक बार सेकंड टाइम जब हायर हाई बनेगा तो हायर लो बनेगा, तो आप ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो तोड़ा नहीं अपना, जब इस एरिया को यहाँ पे तोड़ेगा तो इस कैंडल का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये चीज इसको लेंगे, और इसको लेने के बाद फिर मार्केट आप देख सकते हैं कि यहीं पे अगेन टच किया, और टच करने के बाद मार्केट आप इसके नीचे ऐसा लगाते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, और उसके बाद 1:2 1:3 कैप्चर करते हैं यहाँ तक लग समथिंग। उसके बाद अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता है। ऐसे भी इसका यूज करके आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, और अच्छा खासा इस पे मतलब कि हो सकता है इसमें है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना क्या किए हो। आप इसको कहीं भी देख सकते हो मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसे ही करे, ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसे ही चले, ऐसा भी नहीं। मार्केट एक ऐसे भी चल सकता है कि मतलब कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में क्या कर सकता है, फंसा रह सकता है जब तक वो साइडवेज रहता है। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया फंसा रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको तोड़ना रहेगा, इसको अगर नीचे जाना रहेगा, तो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना रहेगा मार्केट को, तो हम आपको बताते हैं कि तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर और कैसे वर्क करता है। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि मार्केट बस आपको आपके अकॉर्डिंग जब जैसे क्या है कि ऐसे गिरता जा रहा है या ऐसे उठता जा रहा है। मार्केट कभी भी ऐसे फॉर्म में भी चल सकता है, पहले ऐसे बनाएगा, फिर अपने ऐसे हायर लोअर में बनाते इसी फॉर्म में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इसको जिस साइड जाना रहेगा, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, नीचे क्या करेगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, जितने भी सेलर्स आएंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस इधर होगा। फिर ये यहीं से नीचे जाएगा, सेलर्स को इन्वर्ट करके फिर उनका ऐसा लेते हुए ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो क्या करेगा, ये मार्केट ऊपर को तोड़ेगा हल्का सा, तोड़ने के बाद यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करेगा, फिर बायर्स के एसर किधर होंगे इधर, फिर उनको अगेन लेता हुआ नीचे चला जाएगा। तो मार्केट हमेशा ऐसे वर्क करता है, और इसी समय लोग फेक ब्रेकआउट में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। चलिए हम बताते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो आपने भी इस वीडियो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है। या तो मार्केट ऐसे 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 करते हुए ऊपर जा रहा हो, या तो मार्केट ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए नीचे जा रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर जब मार्केट साइडवेज रहता है या मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहता है, तो वहां पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और कैसे हम इसको मतलब कि कर सकते हैं, तो सिंपली वहां पे आपको क्या करना होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इसमें दिखाते हैं कहाँ पे आपको मतलब कि कहीं पे दिख रहा हो स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है, ये पूरा एरिया साइडवेज है। साइडवेज में क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे लाएंगे। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि विक बॉडी बॉडी अंदर होनी चाहिए, बॉडी ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। और दूसरे टाइम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। साइडवेज है तो यहाँ पे कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। यहाँ पे क्या किया, मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ, बट इसको तोड़ेगा, जिस साइड भी तोड़ेगा आप वहां पे ट्रेड लोगे, लेकिन पुल बैक पे हमेशा लेना। जैसे ये मार्केट यहाँ पे तोड़ा तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाओगे, आप वेट करोगे कि मार्केट यहाँ से निकलता, फिर एक ऐसे पुल बैक लेता, फिर यहाँ से इसको इसको तोड़ता, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना के यहाँ का ऐसे लेते। क्योंकि अगर आप यहाँ का ऐसे लेंगे तो ऐसा काफी बड़ा हो जाएगा, और आपको रिवार्ड भी बहुत बड़ा चाहिए, तो कभी कभी ये पॉसिबल होता नहीं है। तो ये देख सकते हैं फिर क्या क्या, मार्केट यहाँ गया, ये तोड़ा ना, तोड़ने के बाद हम क्या बोले कि एक पुल बैक आना चाहिए, तो मार्केट में एक पुल बैक आया, फिर जब इसके लोगों तोड़ा, तो आप यहाँ का ऐसा लगा के यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और आप मतलब कि इसका टारगेट कहाँ तक लगाएंगे, आप सिंपली इसका टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और ये मार्केट आपको देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको, हम दिखा देते हैं कि ये एरिया तक अगर आप टारगेट लगाएंगे इसका लोअर लो तक, लो तक, इसको मार्केट तोड़ेगा, तोड़ा। तो बट यहाँ क्या होता है कि आपको काफी वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मार्केट जो प्रीमियम डिके होगा उससे भी आप मतलब कि यहाँ पे आपका ऐसा जा सकता है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी में अकॉर्डिंग। तो अगर स्टॉक्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निफ्टी में है तो भाई प्रीमियम डिके होता है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आपको यहाँ पे मतलब कि डिफाइन करना होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये आपको इस तरह दिख रहा है, ये जो है ये मतलब कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक। आपको मैं बताता हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक आप इसका एक ऐसे यहाँ पे मार्क करेंगे, और
अपना जो स्टॉप लॉस मतलब टारगेट होगा इसके अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, इस रेंज में यहाँ पे मार्केट आया, सिंपली आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है ट्रेड को और उसका निकल जाना है। तो ऐसे करके मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। लेकिन कुछ चीजें हम आपको और बताते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाइए, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताते हैं जो हमेशा लगभग मतलब कि 60 से 70% वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि ये 100% वर्क करती है, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। तो हम बताते हैं सिंपली क्या है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये है ये। और इसमें जब मार्केट अगर आपको कभी ऐसे मूवमेंट करता हुआ दिखे, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करता हुआ दिखे, तो क्या सिंपली लोग करते हैं कि जैसे ये इसका ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे लोग क्या कर लेते हैं, बाई करते हैं, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा तो ऊपर जाता है, उनका एसएल ले लेता है, और एसएल लेने के बाद अगेन ऊपर चला जाता है। या तो वही चीज नीचे होता है कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोग सेल किए, और उसके बाद ये तो उनका थोड़ा सा ऊपर गया, एसएल हिट किया, उसके बाद नीचे गया। ऐसा होता क्यों? सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड लेते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मार्केट अगर इस फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे एक ही एरिया में मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट वर्क कर रहा हो, तो मार्केट जैसे ही अगर उसको ऊपर जाना रहेगा तो क्या करेगा, पहले बायर्स को इनवाइट करेगा। ठीक है, बायर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद बायर्स का एसएल किधर लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, या तो बहुत अच्छा बायर होगा तो इधर लगा होगा, जो मतलब कि हैवी रिस्क रिवॉर्ड लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट, ये नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, और इनका एसएल हिट करेगा, फिर अगेन चला जाएगा। तो इस समय आपको बाई कहाँ करना होगा, जब अगेन एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद जब अपना ये हाई तोड़े, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और इसके नीचे ऐसा लगाओगे, और फिर 1:2 और 1:3 का आप टारगेट अच्छे से ले सकते हो। और वही सेम चीज नीचे की मार्केट ऐसे आए, थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर जब अगेन इस एरिया को तोड़े, तो आप यहाँ पे ऐसा लगा के यहाँ पे बाई करके फिर मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हो। और एक चीज और हम बताते हैं कि अगर इसमें हो गया, अगर मार्केट किसी एक एरिया में घूम रहा है, जैसे मार्केट इस एरिया में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, मार्केट ये क्या हो रहा, मार्केट यहाँ पे गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जैसे इसको तोड़ता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करने लगते हैं। नहीं, ये बाई नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर एसएल लेके चला जाएगा उनका। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक अच्छे से पुल बैक के बाद जब इसको तोड़े, तो आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, और वहां से बूम होगा मार्केट और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। या तो फिर क्या करेगा, जब इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे बैठ बैठो, फिर ये नीचे आया, नीचे आने को थोड़ा फुल बैक ले, तो ये मार्केट बहुत गंदा गिरेगा, तो फिर आप यहाँ पे भी एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सिंपली कहने का यही मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम पे अगर कोई चीज का ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। पहले वेट करना है कि वहां पे एक छोटा सा पुल बैक आए, फिर पुल बैक आने के बाद वहां पे कोई एंट्री आप बनाए, तो फिर मार्केट में मतलब कि आपको स्टेबल रहने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेना लोगे, तो फिर वहां पे आपको दिक्कतें आएंगी और आपका एसएल हिट होता है। तो बहुत लोगों का एसएल ऐसे ही हिट होता है लगभग। तो हम अगली वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि मतलब कि आप टारगेट कहाँ पे लगा सकते हो, और एसएल कहाँ पे लगा सकते हो, और किस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना या नहीं लेना, फेक ब्रेकआउट होता क्या है। ठीक है, तो हम इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, और मार्केट बिहेवियर के बना चुके, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है हम इस पे भी नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।